नमस्कार, हेमक्रिस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र। हेमक्रिस्ट क्लासेस में आज एक छोटी-सी प्रॉब्लम लेकर आपके बीच में आया हूं। ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के ऊपर निर्धारित है। अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार का आए कि इफ राजा एंड रानी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस, दो पर्सन एक ही जगह से सेम जगह से निकलते हैं। ये एक सेम प्लेस है, ये दोनों एक ही जगह से निकलते हैं एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इस साइड चलने लगता है राजा, और जो रानी है वो क्या करती है कि इस साइड चलने लगती है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलते हैं। इफ राजा वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर, और ये जो राजा है इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। और इस साइड जब रानी चल रही है, इसकी जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर प्रति आवर, 2 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलती है। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल बी एट 10.5 किलोमीटर अपार्ट, किस समय वो 10.5 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी पे होंगे। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों की दूरी मापें, इसकी यहाँ से लेकर और इसकी यहाँ से मापें, ये जो दोनों एक दूसरे से दूर होंगे वो 10.5 किलोमीटर होने चाहिए। तो कितने समय पे होंगे? व्हाट टाइम? यू हैव टू कैलकुलेट टाइम। आपको समय को कैलकुलेट करना। बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ही लेकर आपके बीच में रखा हूँ। इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आपको आए कि आप उनका जो टाइम है वो आपको कैलकुलेट करना हो कि कितना समय लगेगा, कितनी, जब ये 10.5 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी पे होंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए, स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो हम नाम लिया हुआ है राजा, इज इक्वल टू कितनी है? उसकी स्पीड थी हमारी 5 किलोमीटर प्रति आवर, एंड स्पीड ऑफ रानी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति आवर। अगर हम एज पर क्वेश्चन के देखें तो हम लोगों को जो समय कैलकुलेट करना है, और एज पर क्वेश्चन के दे हैव टू ट्रेवल अपार्ट फ्रॉम 10.5 किलोमीटर। तो आप देखिए कि टाइम टेकन टू ट्रेवल, टेन पॉइंट फाइव किलोमीटर इतना ट्रेवल करने के लिए उन दोनों को कितना समय लगेगा, हम लोगों को टाइम फाइंड करना है। तो ये आएगा डिस्टेंस बिटवीन राजा एंड रानी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। जो रिलेटिव स्पीड होगी उनकी वो क्या आएगी? अगर हम इसकी बात करते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, तो कितना इनको ट्रेवल करना है, और रिलेटिव स्पीड हमारी है क्या, विच इज इक्वल टू 10.5। 10.5 तो हमारा किलोमीटर का डिस्टेंस है। इनकी आपस की जो दूरी होगी वो 10.5 किलोमीटर होगी, और डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड का मतलब है एक है 5 किलोमीटर और दूसरी है 2 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई 7। 5 डिवाइडेड बाई 7 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 1.5, और 1 घंटा और 50 मिनट, इतना टाइम उसको लगेगा। किसको? इन दोनों को इन दोनों को ये 10.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में इतना समय लगेगा, उनकी रिलेटिव स्पीड अगर हम देखें। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको जरूर क्वेश्चन में आएंगी और एग्जाम्स में आएंगी। अगर आप सीयूटी की और जीएटी की तैयारी कर रहे हैं, जेएनवी की
या सीसैट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएँगी। तो आपको रिलेटिव स्पीड कैसे फाइंड करनी है, जिसमें हमने अभी टाइम निकाला कि टाइम टेकन आपको टाइम लगा कितना? जो टाइम टेकन टू ट्रैवल 10.5 किलोमीटर, तो हम लोगों का ये टाइम रहेगा। जो हमने टाइम फाइंड किया है, ये हमारा समय है। इसी प्रकार ट्रेन के कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। दूसरी वीडियो में हम फिर से कोई नया टॉपिक लेकर आपके बीच में आएँगे, कोई नई प्रॉब्लम लेकर आपके बीच में आएँगे। तब तक आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।